हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4th चैप्टर नंबर 9 सब्जेक्ट है जीके। जीके में कुछ फैक्ट है जो कि ह्यूमन बॉडी का है, और ह्यूमन बॉडी के बारे में वैसे तो आप लोग काफ़ी चीज़ें जानते हो, लेकिन कुछ फैक्ट इस बुक के माध्यम से मैं भी आपको बता रहा हूँ। इसको समझिए और इसके बेस पे जो एक्सरसाइज वाली बुक है उसको आप सॉल्व करिएगा। सो फर्स्ट पॉइंट, द स्मॉलेस्ट बोन, यानी ह्यूमन की बॉडी में जो स्मॉलेस्ट बोन होती है उसका नाम है स्टेपीस, जिसको हम स्ट्रूप भी बोलते हैं। ये बोन लोकेटेड होती है मिडिल ईयर में, जिसकी अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ होती है 0.11 इंच यानी 0.28 सेंटीमीटर की होती है। बहुत ही छोटी होती है और ये ह्यूमन ईयर में मिडिल ईयर में होती है। इस ह्यूमन में 2 ईयर होते हैं, इसका मतलब इसके नंबर्स भी 2 होंगे। सो ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी बोन्स जो है वो स्टेपीस है। और अगर इसी के साथ जानना चाहें कि सबसे बड़ी बोन जो है वो बच्चों थाई बोन है, और थाई भी 2 होती है। इस तरह से थाई बोन का नाम है फीमर। सो 2 फीमर ह्यूमन बॉडी में होती हैं, जो कि लॉन्गेस्ट बोन है। सेकेंड नंबर, देयर आर 206 बोन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में जो एडल्ट यानी बड़े लोग हैं, उनकी उम्र जब बड़ी हो जाती है तो 206 बोन्स होती है उनकी बॉडी में। लेकिन जब तक वो बच्चे होते हैं यानी चाइल्ड, तब तक उनमें 300 बोन्स होती हैं। जैसे ही वो ग्रो करते हैं तो कुछ बोन्स फ्यूज होकर के एक साथ जुड़ जाती हैं और उनके 300 से 206 बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। द ह्यूमन आई ब्लिंक्स एन एवरेज 42 लाख टाइम अ ईयर। इसका मतलब कि ह्यूमन की जो आंखें हैं वो झपकती हैं, जो आंखों की झपकना एक साल में 42 लाख बार झपकती हैं। आंख का झपकना जो होता है एक साल में 42 लाख टाइम झपकती हैं। इट टेक अप्रोक्सीमेटली 12 आवर फॉर फूड, यानी कि भोजन जो हम करते हैं, भोजन जो खाते हैं, तो अगर टोटली इंटायर डाइजेस्ट हो ह्यूमन बॉडी में तो उसका टाइम जो लगता है वो लगभग 12 आवर लगता है। यानी 12 घंटे में ह्यूमन बॉडी में अच्छी तरह से भोजन को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। ह्यूमन जॉ मसल कैन जनरेट अ फोर्स ऑफ 200 पाउंड्स, यानी ह्यूमन जॉ, मनुष्य का जो जबड़ा है, मनुष्य के बॉडी में जो जबड़ा होता है, अपर जॉ और लोअर जॉ, उनकी जो पावर होती है वो 90.8 kg, यानी कोई भी फूड मटेरियल जो हम मुंह में डालते हैं, अगर उनको हम दबाना चाहें, पीसना चाहें अपने मोलर से, मोलर यानी दांत जो पीछे वाले होते हैं, तो उनसे हम 90.8 किलोग्राम तक का फोर्स लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सब में हो, एक एवरेज और एडल्ट पर्सन की बात किया जा रहा है। 40 to 50% ऑफ ह्यूमन बॉडी हीट कैन बी लॉस्ट थ्रू द हीट हेड। तो देखिए 40 से 50% ह्यूमन बॉडी का जो हीट होता है वो हेड में ही लॉस्ट होता है, यानी हेड में इसका यूज होता है। उसका जो रिजल्ट हुआ कि एक्सटेंसिव सर्कुलेटरी नेटवर्क, जो सर्कुलेटरी नेटवर्क है बहुत बड़ा जाल माइंड में बना हुआ होता है। और माइंड से संबंधित ये नेक्स्ट वाला भी पॉइंट है कि अपने माइंड में ही ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होती है, ब्रेन की लॉन्गेस्ट लिविंग सेल पाई जाती है, जो कि पूरे जीवन तक, पूरे लाइफ टाइम बनी रहती है। उसको बोलते हैं ब्रेन सेल, यानी कि ब्रेन सेल को हम नर्व सेल बोलते हैं। तो नर्व सेल जो होती है लॉन्गेस्ट होती है पूरे बॉडी में और पूरी लाइफ टाइम बनी रहती है। स्टूडेंट्स, ये आपको जानना जरूरी है कि जो ब्रेन सेल होती हैं वो कभी भी रीजनरेट नहीं होती, यानी कि जो बचपन में जैसे ही बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी में जितनी सेल होती हैं जिस तरह की होती है, बस उनमें थोड़ा साइज में फर्क हो जाता है, बाकी उनमें रीजनरेशन का या नया प्रोडक्शन
ह्यूमन बॉडी के ब्रेन में कभी नहीं होता सेल का। द हैवीएस्ट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ब्रेन एवर रिकॉर्डेड वेट 5 यानी कि 5 LB, ठीक है, जिसको हम 2.3 kg बोलते हैं। तो जो ह्यूमन की बॉडी है में ब्रेन होती है, ह्यूमन बॉडी में जो ब्रेन होती है औसतन 1.4 kg होती है। लेकिन 1.4 से अगर ह्यूमन हैवीएस्ट कहा जाए, किसी का नापा गया होगा जो मैक्सिमम 2.3 किलोग्राम तक का पाया गया, ये ब्रेन सिर वाला पार्ट। और बेसिकली कितना होता है 1.4 kg, जिसको हम 1400 cc के नाम से जानते हैं। 1400 cc, इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, और ग्राम भी बोल देते हैं। द एवरेज पर्सन फॉल एज स्लीप इन 7 मिनट। ओह, एक एवरेज पर्सन की बात करें तो लगभग 7 मिनट में उनको निद्रा आती है, यानी नींद आती है। ये बात अलग है कि इंसान 7 मिनट में नहीं सोता, लेकिन 7 मिनट में एक एवरेज पर्सन को नींद आती है। और लास्ट पॉइंट जो है फैक्ट बॉडी में कि ह्यूमन आईज आर ऑलवेज द सेम साइज फ्रॉम बर्थ, बट द नोज एंड ईयर्स नेवर स्टॉप ग्रोइंग। सो स्टूडेंट, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि जो ह्यूमन आईज होती हैं, आंखें होती हैं, वो बर्थ के समय जितनी साइज की होती हैं जस का तस बनी रहती हैं, लेकिन जो नोज और ईयर्स होते हैं वो कभी भी ग्रो करना स्टॉप नहीं करते, वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 25 चैप्टर नंबर 9 का फैक्ट अबाउट द ह्यूमन बॉडी के बारे में हमने आपको बताया। इसमें बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि उसका रीजन है सिलेबस एक लिमिटेड है और 10 पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इनके अलावा हम कुछ और भी चीजें आपको बताते हैं जो कि आपके लिए जरूरी है। देखिए स्टूडेंट, पूरी जो बॉडी बनी होती है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल, मतलब कि स्केलेटल से बनी होती है, यानी कंकाल बोन से मिलके बनी होती है। तो टोटल बोन तो ऑलरेडी आपको पता चल गया कि 206 होती है टोटल बोन। तो 206 जो टोटल बोन है, इनमें लगभग 639 मसल्स लगी हुई होती हैं इनको मूवमेंट करने के लिए। तो 206 जो बोन है, इनको मूवमेंट कराने के लिए 639 मसल्स लगी हुई होती हैं। और मसल्स 3 टाइप की होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल जो बोन्स में लगी हुई होती है, एक होती है और स्केलेटल को हम स्ट्राइटेड मसल भी बोलते हैं, और दूसरी होती है अनस्ट्राइटेड मसल जो बॉडी के अंदर होती है, और तीसरी होती है हार्ट मतलब कार्डियक मसल जो हार्ट बना होता है। इन तीनों का काम अगर हिंदी में समझें तो पहली वाली जो ये स्ट्राइटेड मसल है यानी स्केलेटल मसल है, इसका काम होता है हमारी इच्छा के अनुसार चलना। दूसरे वाले का काम होता है अनस्ट्राइटेड मसल का, हमारी इच्छा के बगैर चलना, जब जरूरत होगी बॉडी में तभी चलेगी। और थर्ड नंबर पे जब से बर्थ होता है और जब तक लाइफ लॉन्ग यानी जब तक लाइफ रहती है तब तक चलता रहता है, क्योंकि हार्ट जब कभी बंद होगा तो ह्यूमन लाइफ ही खत्म हो जाएगी। इस तरह से बाकी अगर हम ये देखें ये बैक वाला एरिया, तो ये बैक वाला एरिया बच्चों में 33 होता है, बच्चों में 33 होता है। यही आगे चल करके रेड्यूस हो जाता है, बहुत सारी बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, यहाँ पर जुड़ती हैं जो आगे चल करके 26 बोन बनाती हैं। सो इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत सारे ह्यूमन बॉडी में फैक्ट हैं जो कभी हम अगर क्लास लिए तो वहाँ जरूर बताएंगे। वीडियो में टाइम शॉर्टेज होता है इसलिए हम आज इतना ही। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है वो चैप्टर नंबर 10 है और टॉपिक का नेम है क्रिएटिव लीजेंसी या लिगेंसी। जो ये क्रिएटिव लिगेंसी है ये हमारे पूर्वज या हमारे हमसे पहले जो भी ह्यूमन थे वो कुछ न कुछ अपनी क्रिएटिविटी छोड़ के गए हैं, और जो उनकी क्रिएटिविटी है
वही चीज हम आज अगर हमें अच्छा लगा है तो हम उसी को अपने घरों में, म्यूजियम में रख करके उनसे हम शोभा अपने घरों और म्यूजियम का बनाते हैं। तो क्रिएटिव जो लेगेंसी है उनमें सबसे पहला पॉइंट आता है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग जो है ये इसके बारे में कहें तो ये मिथिला पेंटिंग भी के नाम से भी जाना जाता है, जो बिहार, इंडिया के बिहार वाले रीजन से लिया गया है। एक्चुअली मधुबनी में एक मधुबनी गांव ही है और वहां पे स्टार्टिंग हुई थी वहां के लेडीजों से। वहां के जो गांव की लेडीजें थी वो कीचड़ से बनी हुई जो दीवार होती है या हट बनी होती है, झोपड़ी, उसी में धीरे धीरे छोटी छोटी पेंटिंग करने लगे। और पेंटिंग करते करते फिर बाद में क्लॉथ में, कैनवास में, हैंडमेड पेपर में भी बनाना शुरू कर दिए। इसके बाद आगे चल करके यही पेंटिंग मशहूर हो गई और इसी को हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए सेकंड नंबर पे हम देखते हैं तांजोरी पेंटिंग। ये जो तांजोरी पेंटिंग है ये तमिलनाडु तांजोर एरिया से लिया गया है। ये 16th सेंचुरी में इस ओरिजिन हुई थी, जो कि मोस्ट ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स ऑफ पेंटिंग स्टाइल है। पेंटिंग की जो ये स्टाइल है मोस्ट ट्रेडिशनल है, यानी कि ये तमिलनाडु के लोकल एरिया का है। इसको अच्छा लगा और ये तांजोरी पेंटिंग जो है ये रिलीजियस आर्ट वर्क ऑफ टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है। ये वहां के रिलीजियस और साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया गया है और साथ ही दिस आर्ट इज आल्सो रिफर्ड एज पलागई पदम। पलागई पदम के नाम से भी ये रिफर किया जाता है और इस तरह से इसमें जिसका मतलब होता है पियस एक्सप्रेशन ऑफ लव फॉर ऑलमाइटी, ब्यूटी, ट्रूथ एंड स्पिरिचुअल डिवोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट बात पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे राजस्थानी पेंटिंग। राजस्थानी पेंटिंग ये ध्यान से देखिएगा, ये राजस्थानी पेंटिंग राजस्थान से लिया गया है, जिसको हम राजपूत पेंटिंग भी कहते हैं। और राजपूत पेंटिंग क्योंकि राजस्थान राजपूतों के नाम से जाना जाता है और राजपूत जो ये पेंटिंग है और ये 18th सेंचुरी में राजस्थान से ओरिजिनेट हुआ था। ओरिजिनेट मतलब तैयार किया गया था या स्टार्ट हुआ था। और ये स्पेशली मिनिएचर स्टाइल में बनाया गया था, पर्शियन मिनिएचर स्टाइल, जिसमें हिंदू डिवोशनल थीम्स स्टोरी और जैसे कि रामायण और महाभारत के कॉल में लॉर्ड कृष्णा और राम भगवान के भी मतलब उनका ही डायग्राम बना करके ये पिक्चर तैयार किया गया है। इसमें कॉन्च सेल का यूज कर लिया जाता है, डिफरेंट मिनरल्स का यूज करते हैं, प्लांट सोर्सेस का यूज करते हैं और इस तरह जो डिफरेंट कलर कि जो कि कॉस्टली स्टोन्स, गोल्ड और सिल्वर का भी यूज करके इसको तैयार किया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है मुगल पेंटिंग। जैसा कि आपको पता ही है, मुगल इंडिया में सबसे पहले बाबर ने स्थापना किया था 1526 में और वो तो 4 ही साल रहा, लेकिन उसके पूरे के पूरे जनरेशन इंडिया में कई सौ सालों तक बिताए, लगभग 300 साल। और देखिए यहाँ पे लिखा है 16th to 19th सेंचुरी। ये जो है इंडियन, पर्शियन, इस्लामिक स्टाइल में ये आर्ट बनाया गया है। इसका जैसा कि आपको पता है मुगल डायनेस्टी इंडिया में 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और 19 तक खूब अच्छा से तैयार हुआ। उसके बाद कुछ जैसे कि लंदन से विक्टोरिया और एल्बर्ट म्यूजियम वगैरह में भी रखा गया है, क्योंकि उस समय जो इंडिया में शासन चल रहा था वो ब्रिटिश का चल रहा था। तो जो ये ब्रिटिश का चल रहा था उसमें इस पेंटिंग में एक्चुअली दिखाया क्या है, बेटल्स, रिसेप्शन, कोर्ट सीन, हंटिंग की सीन, लेजेंडरी स्टोरी, पोर्ट्रेट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा, इन सारी चीजों को इन पेंटिंगों में दिखाया गया है जो ये मुगल पेंटिंग है। इसलिए लंदन में, इंडिया में हर जगह इनका कलेक्शन हुआ है और बड़े ही प्यार से इनको रखा गया है। और पेंटिंग के लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं जिनका नाम है वारली आर्ट। देखिए ये जो वारली आर्ट है ये 400 ईयर ओल्ड ट्राइबल इंडियन आर्ट
कहा जाता है, जो कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, विलेज वारली से लिया गया है। ये 2 डायमेंशनल पेंटिंग वर्क है। इसमें देखिए, एक ये और एक ये। इसमें क्या होता है कि 2 डायमेंशनल में स्पेसिफिक एंगल और प्रोपोर्शन में बनाया गया है। ये लुक अनकम्प्लीटेड, ये अनकम्प्लीटेड टाइप का है। देखिए यहां से स्टार्ट होता है इस तरह से और कंटिन्यू चलता रहता है। इसका जो द साइकिल ऑफ डेप्थ एंड बर्थ वाज एन इनविटेबल सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द आर्ट वर्क। सो इस तरह से आप ये देखिए, ये ध्यान से देखिएगा, वारली आर्ट, नेक्स्ट मुगल, 3rd नंबर पे ये अपोजिट में ले जा रहे हैं राजस्थानी पेंटिंग, उसके पहले ये तांजोरी पेंटिंग, और फिर ये आपका है मधुबनी पेंटिंग। स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये पॉइंट्स जो नेक्स्ट वाला है बेस्टूनो के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा, कि एक स्कूल है बंगाल में जिसको हम बंगाल स्कूल के नाम से जानते हैं। ये इट वाज अ पावरफुल आर्ट मूवमेंट एंड स्पेशल स्टाइल इंडियन पेंटिंग। ये आर्ट मूवमेंट के लिए और स्पेशल स्टाइल, इंडियन पेंटिंग के स्पेशल स्टाइल के लिए जाने जाती है, जो बंगाल में है, कोलकाता में और शांति निकेतन वाले एरिया में स्पेशली ये ज़्यादा फेमस है। हालांकि वहाँ से स्टार्टिंग हुआ, बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे आर्ट, और फिर धीरे धीरे पूरे एरिया में ब्रिटिश कॉल से ही स्प्रेड हो गए 20th सेंचुरी में। अब तक तो काफ़ी एरिया में बंगाल स्कूल वाली बंगाल पेंटिंग फेमस है। चलिए अब हम इसके बाद एक लास्ट चैप्टर 11 चैप्टर पढ़ते हैं, नंबर ऑफ 11। सो चैप्टर नंबर 11 है और ये लास्ट चैप्टर है आज का। ये है C3, इट मीन्स कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। देखिए, किसी भी देश का नाम जिसको हम कंट्री के नाम से जानते हैं, कंट्री, और उस कंट्री का कोई कैपिटल होता है, और कैपिटल और कंट्री के साथ वहाँ की करेंसी होती है। तो ये तीनों को अगर हम कंबाइंड करें तो किसी देश को इन्हीं तीनों के नाम से जाना जाता है। चलिए, अपने इंडिया की सबसे पहले हम बात करेंगे, बाकी उसके बाद ही दूसरे की बात करेंगे। इंडिया, चूंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकली लिखा गया है, इसलिए इंडिया का नाम 9th नंबर पे है। इंडिया हमारे देश की कंट्री है, कंट्री का नाम है। न्यू दिल्ली कैपिटल का नाम है, और रूपी, हम जो रुपया का यूज करते हैं, वो हमारे करेंसी का नाम है। इसी के साथ हम आपको टोटल 20 कंट्री और उनके कैपिटल और करेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहां से स्टडी करिए और अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, क्योंकि देखिए कंट्री, करेंसी, कैपिटल जानना बहुत जरूरी होता है। ये जीके का बेस होता है। सो इजिप्ट एक कंट्री है जहां कायरो कैपिटल है वहां का, और इजिप्शियन पाउंड वहां की करेंसी है। पाउंड कई जगह की होती है, लेकिन अगर इजिप्शियन बात किया जाए तो वो इजिप्ट की होती है। केन्या, केन्या देश की कैपिटल है नायरोबी, और नायरोबी की करेंसी है केन्यान सिलिंग, केन्यान सिलिंग। अमेरिका, वाशिंगटन कैपिटल है डीसी, और वहां की राजधानी, वहां की करेंसी है डॉलर। स्टूडेंट्स, डॉलर जो करेंसी है ये पूरे वर्ल्ड में इसी के बारे में जानी जाती है, क्योंकि जो अमेरिका है पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट, और यहीं पे यूएनओ है, इसलिए हम डॉलर, अमेरिकन डॉलर या यूएस डॉलर के नाम से फेमस है ये, और इसी को हम पूरे देश में कहीं भी चला सकते हैं। वहां बड़े प्यार से लेकर के आपको आपके पैसे को कन्वर्ट कर देते हैं उस देश के। इटली, इटली की राजधानी कैपिटल रोम, जिसकी करेंसी यूरो। नाइजीरिया की राजधानी यानी कैपिटल अबूजा, और नायरा करेंसी है। चाइना की राजधानी बीजिंग, युआन करेंसी है। बेल्जियम एक देश है जहां की ब्रुसेल्स राजधानी है, और बेल्जियन फ्रैंक वहां की करेंसी है।
इंग्लैंड एक देश है जहाँ की राजधानी लंदन और वहाँ की कैपिटल पाउंड। इंडिया न्यू दिल्ली, रुपी। ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, वहाँ भी डॉलर चलता है लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के नाम से जाना जाता है। रशिया मॉस्को और यहाँ की जो करेंसी है रूबेल। थाईलैंड बैंकॉक, थाईलैंड जो देश है वहाँ की राजधानी बैंकॉक, और बैंकॉक में यानी पूरे थाईलैंड में बात चलती है। जापान टोक्यो है उसकी कैपिटल, येन चलती है वहाँ पे जो क्या है करेंसी है, ठीक है। इसके बाद हम ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्रासीलिया वहाँ की राजधानी है, कैपिटल है, और रियाल इसको करेंसी के नाम से जानते हैं। जर्मनी बर्लिन राजधानी है। यूरो जर्मनी की करेंसी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और फ्रैंक के नाम से वहाँ करेंसी चलती है। इस तरह से ईरान की राजधानी तेहरान, रियाल के नाम से वहाँ करेंसी चलती है। नेपाल अपने बगल वाली काठमांडू वहाँ की राजधानी है और नेपालिस रुपी के नाम से वहाँ की करेंसी है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और अफगानी रुपया वहाँ चलता है। साथ ही भूटान जो कि थिम्फू राजधानी है, थिम्फू, और गुल्ट्रम वहाँ की करेंसी है। इस तरह से 20 कंट्री की मैंने करेंसी बता दिए और आई होप कि आप कुछ स्पेशल देशों के और फेमस कंट्रीज़ के कैपिटल और करेंसी जानना आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप लर्न करो। बाकी हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।